हाँ तो नमस्ते मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के अपने पढ़ाई में लगे होंगे बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बच्चों क्लास 8 बच्चों सुगम गणित भारतीय भवन बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 1.C का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिए बच्चों। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। कल बच्चों हम आप लोगों की क्लास नहीं दे पाए बच्चों, क्योंकि कल मैं अस्वस्थ हूँ था बच्चों। जिस मुझे बुखार लगा हुआ था बच्चों और माथा दर्द दे रहा था बच्चों, जिसके कारण आप लोगों की क्लास नहीं हुआ बच्चों। तो इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ बच्चों। पर आज बच्चों मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ बच्चों। दवा खाया, सूई पड़ा बच्चों, तो मुझे तबीयत बिल्कुल सही ढंग से बच्चों स्वस्थ हो गया हूँ। तो मैं आप लोगों की क्लास दे रहा हूँ बच्चों। तो ठीक है, हाँ तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। 47 सब्सक्राइबर हो चुका बच्चों। बस बच्चों आप लोगों से विनती है 3 सब्सक्राइबर और कर दीजिए बच्चों, फिर 50 सब्सक्राइबर हो जाता बच्चों। तो हम 50 सब्सक्राइबर में बच्चों हम आप लोगों से लाइव भी पढ़ा पाएंगे बच्चों। जिसके कारण लाइव पढ़ाने से ये हो जाता है बच्चों कि लाइव पढ़ाने में जितना हो सके बच्चों नेट खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पर वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा नेट खा जाता है बच्चों। इसमें 6 GB 4 GB 2 GB पहुंच जाता है बच्चों बच्चों, जिसके कारण मैं यहाँ पर उतना बात नहीं कर पाता हूँ बच्चों कि वीडियो लंबा होने के कारण बच्चों। तो ठीक है, आप लोग को क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये हमारा बुक है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/4। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/4। अभी इसको कैसे सोल्व करना चाहिए ये समझिए बच्चों। हमने मान लिया कि बच्चों एक संख्या रेखा ले लिया बच्चों, इस तरीके से बच्चों एक संख्या रेखा ले लिया। अब मान लो कि बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, 0 है। क्या है बच्चों, 0 है। तो इधर तो हो सकता है बच्चों कितना कर बच्चों 1/4 कर बच्चों, तो मानो 4 तक जाएंगे बच्चों। ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया बच्चों। अब इधर हो गया 1 2 3 4, इधर होगा ना बच्चों। तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3। हम संकेत सिर्फ दे देता हूँ बच्चों, बस आप लोग अच्छे बच्चे समझ जाइएगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा बच्चों। प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ था। तो हमने क्या समझाया बच्चों इस प्रश्न में, ये कहता है 1/4। तो एक तो हमारा है और ये 4 है बच्चों। तो 1/4 मान एक हमारा ये है और 4 ये है। तो 1/4 मान इस पॉइंट और इस पॉइंट मान 1/4 कहाँ पर होगा बच्चों, 1/4। अब बस बच्चों आप लोग इसे ऐसे कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है बच्चों 1/4। हम ये एक लिखा हुआ जो है, पर हमने ये रेड मार्कर से लिखा हुआ जे सही है 1/4। एक तो यही होगा, पर हम यहाँ ना देख बच्चों हम अच्छा से लिख दिए ढंग से बच्चों। तो हमारा 1/4 हो गया बच्चों। अब अगला प्रश्न में कहता है बच्चों, अगले प्रश्न में कहता है माइनस के 3/8। माइनस का 3/8 बच्चों, समझिएगा अब ढंग से बच्चों। आप लोग माइनस का 3/8 ना कहता बच्चों। दूसरे प्रश्न में क्या कहते बच्चों, माइनस का 3/8 बच्चों। माइनस का 3/8 हो गया बच्चों। मान लो कि बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। और यहाँ पे मान लो कि यह हमारा क्या है बच्चों, 0 है। जब यहाँ पे 0 है बच्चों, तो कह रहा है क्या बच्चों, माइनस के 3/8 मान इधर आ रहा है बच्चों। तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है बच्चों। मान लो कि हमारा यहाँ 0 है बच्चों। हम क्यों इतना लंबा लिए बच्चों, कि क्योंकि कहता है बच्चों माइनस में 3/8 बच्चों, जिसके कारण तो ये हो गया हमारा होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया बच्चों। मतलब और लंबा जाएगा बच्चों, 8 हो गया इस तरीके से बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब माइनस के 3/8 मतलब ये -8 बच्चों, -7 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया बच्चों, और -1 हो गया बच्चों।
तो क्या पूछा बच्चों, माइनस के 3/8। तो -3 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। हम माइनस के 3/8 कह रहा है बच्चों, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। प्लीज बच्चों, आप लोगों से विनती है कि जल्दी से जल्दी बच्चों इस पे 50 सब्सक्राइबर कर दे बच्चों, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा पाऊंगा बच्चों। अन्यथा वीडियो अपलोड करने में बच्चों बहुत ज़्यादा डाटा खत्म हो जाता है बच्चों, जिसके कारण आप लोगों को कुछ दिनों के बाद बच्चों मेरा रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा बच्चों। तो मैं रिचार्ज कराने के लिए बच्चों अभी उतना क्षमता नहीं करता हूँ बच्चों। मैं एकदम गरीब घर से बिलोंग करता हूँ बच्चों। आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, समझिएगा तीसरे प्रश्न में क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में कहता है बच्चों 2.2/5 बच्चों, 2.2/5 बच्चों। मान लो कि बच्चों ये हमारा कोई संख्या रेखा बच्चों, क्या है बच्चों, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है बच्चों। मान लो कि बच्चों यहाँ हमारा शून्य है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है बच्चों। तो मान लो कि बच्चों ये कहाँ तक जाएगा, तो एक होगा, एक है मान लो यहाँ बच्चों, तो दो भी हो गए, यहाँ यहाँ तीन भी होगा बच्चों। अब ये तो दो है बच्चों, ये एक है, ये दो है। समझिएगा बच्चों आप लोग, ये तो दो हो गया बच्चों, और दो आएगा कहाँ बच्चों, तो 2.2/5 ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और 5 ई हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। तो 2.2/5 कह रहे हैं बच्चों, तो 2.2/5 कह रहे हैं बच्चों। तो 1 और 2 यहाँ आया बच्चों, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे बच्चों 2.2 और टोटल कितना बच्चों 5 है। तो बस इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, हमारा आंसर हो गया बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है समझिएगा। 7/2 है बच्चों, मानो 7/2 है। अब इसको किस तरीके से बनाना चाहिए समझिएगा आप लोग। हम एक संख्या रेखा लिया बच्चों, फिर यहाँ पे एक जीरो हो गया बच्चों, क्या है बच्चों, जीरो हो गया, और 7/2 कह रहा है बच्चों। मतलब 7 को दो बराबर भागों में क्या करना है बच्चों, बांटना है। तो 7 को दो बराबर भागों में बांट दीजिए आप लोग। यहाँ हम कर देते हैं जीरो, तो यहाँ हो गया बच्चों 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया बच्चों, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया बच्चों, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया बच्चों। अब क्या कहते हैं बच्चों, 7/2 मतलब दो बराबर भागों में बांट दीजिए, तीन इधर मतलब सेम टू सेम बच्चों। यहाँ यहाँ कितना आ गया बच्चों, 7/2 हो गया बच्चों, 7/2 हो गया बच्चों। आप लोग अच्छे बच्चे समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि क्लास कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को। तो ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों 5/4 है, कितना बच्चों, 5/4 है बच्चों। तो ये समझना बच्चों कि हमारा क्या बच्चों, संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा बच्चों, यहाँ मान लो कि हमारा क्या बच्चों, जीरो है। तो यहाँ जब जीरो होगा बच्चों, तो मानो 5 तक चलिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया बच्चों। तब 5 पर कितना बच्चों, 5 है। 1 2 3 1 2 3 4 5 तो 5 यही लगेगा बच्चों, 5। तो अब क्या कहते हैं बच्चों, 5/4, 5/4, तो 1 2 3 4 यहाँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5/4, और कुछ नहीं करना है बच्चों। 5/4 ये द करेक्ट आंसर बच्चों, 5/4 को हमने लिख दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बच्चों 3/7 है, मतलब 3/7 है बच्चों।
अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना चाहिए समझिएगा। मान लो कि बच्चों ये हमारा संख्या रेखा बच्चों क्या है बच्चों, संख्या रेखा है। ये मान लो कि बच्चों ये हमारा 0 से चला कहाँ तक बच्चों, 3 तक। अब 7 में करे बच्चों, जब 7 करे बच्चों तो हम चले 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया बच्चों हमारा। अब 3/7 का है बच्चों, बस 3/7 लिख दूंगा बच्चों, और कुछ नहीं करना है बच्चों। कितना आसान हो रहा है बच्चों, आप लोग अच्छे बच्चे समझ गए होंगे बच्चों इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 5/6, 5/6। मान लो कि बच्चों ये भी है क्या बच्चों, हमारा संख्या रेखा है। क्या बच्चों, संख्या रेखा है। यहाँ मान लो कि 0 बच्चों, तो यहाँ क्या है बच्चों, हमारा 5 है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, बस 5/6 लिख दीजिए, करेक्ट आंसर। आप लोगों का कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए बच्चों। अगले प्रश्न में कहता है बच्चों -4/5। एक क्वेश्चन में कहता है -4/5, -4/5 बच्चों। मान लो कि बच्चों ये हमारा संख्या रेखा है। यहाँ मान लो कि बच्चों हमारा 0 है, तो -4/5 का है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा -4 है, फिर -3 हो गया, -2 हो गया, फिर -1 हो गया बच्चों। मानो 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, -4 नहीं कहता है, 1 2 3 और ये 4 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत बच्चों? 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। अब -4/5 का है बच्चों, तो यहाँ पे बस लिख दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों का इस यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों, ये 8 गो तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है जो, अब समझिएगा आप लोग ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को, कि क्या कहता है कि परिमेय संख्या है 2/3, 5/6 और 11/12 को समहर वाली परिमेय संख्याएं के रूप में लिखिए। समहर कह रहा बच्चों, समहर पूछा बच्चों। तो अब समहर बनाने के लिए हम क्या करें बच्चों, जो हमारा एल लसा होता है बच्चों, हमारा इसमें एलसीएम निकलेगा बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि परिमेय संख्याएं 2/3, 2/3, 5/6, 11/12 है बच्चों। इस तरीके से प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो हम क्या करें बच्चों, 3, 6, 12 का लसा निकालें बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालें बच्चों। तो कितना आएगा बच्चों, तो 12 ही आएगा बच्चों। सबसे ज्यादा कितना बच्चों, 12 है। हमने किस तरीके से किए बच्चों, तो समझना। हम 3 को लिख दिए बच्चों, 3 गुना 1, चाहे 1 गुना 3 लिख सकते बच्चों। 6 को हमने लिख दिया बच्चों 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख सकते बच्चों। 12 को हमने लिख दिया 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 3 4 गुना 6 गुना 6 7 8 9 10, नहीं फिर 12, फिर 1 बच्चों। इस तरीके से हमने कॉमन इसमें क्या देखा बच्चों, 3 देखा। इसमें कॉमन हम क्या देखा बच्चों, 3 देखा। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों, कॉमन प्लस मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अब दो से सबसे गुना कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा बच्चों एलसीएम। या फिर ना तो सिंपल कीजिए बच्चों, 3 6 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से लगाए कि 3 होगा, 2 3 6 2 6 12। फिर 3 से लगाइए बच्चों, 3 1 3 3 1 3 3 6, तो 3 6 6 दूनी 12 आएगी बच्चों। तो 3 6 12 का जब हम एलसीएम निकाले बच्चों, तो हमारा आगे 12 बच्चों। तो अब हम क्या करें बच्चों, ये जो 2/3 बच्चों, अब हम इसको क्या करें बच्चों, कि हमको ये जो एलसीएम है बच्चों, माना देखिए बच्चों, और एक बात, जैसे यहाँ पे हो गया बच्चों 6/5, तो हम ऊपर वाले के बच्चों अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं बच्चों। और इधर होता है जो हमारा पूर्णांक होता है बच्चों, मानो अंश बटा हर। जब हर हो गया बच्चों, हर का जब एलसीएम निकाले बच्चों, तो हमारा आया 12 बच्चों। तो जब हमको हर को बराबर करना बच्चों, तो हम कितना से गुना करेंगे बच्चों, कि हमको हर के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो हम ऊपरे नीचे से 4 से गुना करते बच्चों, 4 दूनी 8/12 हो जाए बच्चों। कोई दिक्कत इस प्रश्न में, 8/12। अब 5/6 है बच्चों,
तो अब हम इसको कैसे गुना करें बच्चों कि हमारा हर के बराबर हो जाए। तो 2/2 10/12 होगा। फिर 11/12 बच्चों, 11/12 तो ऑलरेडी बच्चों 1/1 कर दीजिए, तो 11/12। अब इसमें से बच्चों हमारा सबसे छोटा कौन है, समहर कर रहा है बच्चों। तो हम, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। नहीं बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। हम सोचेंगे हिल गया तो अब समझिएगा आप लोग। इस प्रश्न में क्या कहेगा, पूछेगा कि सबसे छोटा कौन है बच्चों, 8/12, फिर 10/12 बच्चों, फिर 11/12। फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 2/3, 5/6, 11/12 बच्चों। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों। फाइनल आंसर सिर्फ ये देता है बच्चों बुक में हमारा, ये नहीं देगा बच्चों। तो ठीक है, आप लोगों का समझ में आ रहा होगा बच्चों ये इस प्रश्न को लेकर, कोई दुविधा में नहीं ना बच्चों। 8/12, 10/12 और 11/12 आएगा बच्चों, ये नहीं आएगा बच्चों। हम सोचे कि 8/12 आया कहाँ से, तो 2/3 से आया। 10/12 आया कहाँ से बच्चों, 5/6। 11/12 आया कहाँ से बच्चों, तो 11/12 ऑलरेडी है। तो कोई दिक्कत बच्चों इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहते हैं समझिए बच्चों। कहता है बच्चों कि परिमेय संख्याओं 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। ये बुक है बच्चों, परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। अब ये जब पूछा बच्चों 3/4, 3/4 और 2/7 पूछा बच्चों, तो हमने क्या कहा बच्चों, हर 4,7 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा। अब हम इसको बराबर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 3/4 गुना 7/7 करेंगे बच्चों, तो 27/28 आएगा बच्चों। और फिर 2/7 है बच्चों, 2/7 है बच्चों। इसको करने के लिए बच्चों 2/7 गुने 4/4 से गुना करें बच्चों, तो 8/28 आएगा। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन है बच्चों, हमारा बड़ी संख्या कौन है बच्चों, हमारा बड़ी संख्या कौन है, 21/28। तो हम लिख सकते बच्चों, अतः अतः 3/4 बड़ी संख्या है, 3/4 बड़ी संख्या है। ये हुआ बच्चों हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा बच्चों, अगर हमारा क्या बच्चों 3/4 है और 2/7 है बच्चों, तो हम तीछा तीछी गुना करते बच्चों। हम क्या कहते बच्चों, तीछा तीछी गुना करता, तो 27/21 होता बच्चों। इसके माथा पर लिख दीजिए, 4 दूनी 8 होगा। अब इसमें बड़ी कौन है बच्चों, 3/4 है, तो 3/4 इधर करेक्ट आंसर बच्चों, 3/4 इधर करेक्ट आंसर बच्चों। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बहुत गर्मी है बच्चों, 34 डिग्री तापमान है बच्चों। चौथे प्रश्न में क्या कहते हैं समझिएगा बच्चों। कहते हैं बच्चों -4 और 0 के बीच, सॉरी 5वां क्वेश्चन पढ़ लिए। चौथा प्रश्न में क्या कहता है कि परिमेय संख्या 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम क्या करें बच्चों, क्या प्रश्न बच्चों, मार्कर नहीं उग रहा बच्चों, मार्कर नहीं उग रहा बच्चों, तो मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या कहता है इस प्रश्न में, 3/5, 1/4, 2/7 बच्चों। तो हम क्या करें बच्चों, 5, 4, 7 का एलसीएम निकालें बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों, 140 आएगा। अब हम क्यों पा लिए बच्चों 140 से एक के बाद बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों कि 5 को 20 होता है, 20 से 140 होता है बच्चों, या 7 को 28 होता है, 28 बच्चे 140 होगा बच्चों। तो कोई दिक्कत बच्चों इसमें। अब 3/5 बच्चों, अब हम इसको 140 करने के लिए बच्चों तो कितना से गुना करें बच्चों, तो 28 से गुना करते बच्चों, तो 28/28, तो 28 या 84 होता बच्चों, और 28 140 होता बच्चों। अब 1/4 है बच्चों, तो हम 10/10 से गुना करें बच्चों, सॉरी 14 से करेंगे बच्चों। कितना से करेंगे बच्चों, 14 से करेंगे बच्चों। अच्छा 4 है बच्चों, 35 को 140 बच्चों, तो हमने किससे गुना करें बच्चों, 35 से करें बच्चों, तो 35/140 आएगा बच्चों। फिर हमने 2/7 बच्चों, तो हम कितना से गुना करें बच्चों, तो इतना आएगा बच्चों। तो 20 से करेंगे बच्चों, 20/20, तो मानो
हो जाएगा बी दूनी 40, 40/140 बच्चों। अब इसको क्या कहता है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन आया बच्चों, 35/40 आया है। तो 1/4 कॉमा लिखेंगे बच्चों, फिर 2/7 कम है बच्चों, फिर 84/140 कम है। तो 1/4 कॉमा 2/7 कॉमा 3/5 होगा बच्चों। यही हमारा करेक्ट आंसर देता है बच्चों, यही हमारा करेक्ट आंसर देगा। इससे ज्यादा कोई भी कुछ भी नहीं देगा बच्चों। को देखा था बच्चों इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो लंबा न होने के कारण बच्चों मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ बच्चों, पर आप लोगों को 100% समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखें। -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या, -4 और 0 पूछा है बच्चों। तो हम क्या लिखें बच्चों कि -4/1 होगा, और पूछा है बच्चों 0/1 हो जाएगा बच्चों। अब हम गुना करें बच्चों, इसको -4/1 से गुना करते हैं बच्चों, 10/10 से गुना करते हैं बच्चों, तो -40/10 आएगा बच्चों। अगर हम इसको गुना करते हैं बच्चों, 0/1 गुना 10/10 से गुना करते हैं बच्चों, तो 0/10 आएगा बच्चों, मन अन्यथा 0 आएगा बच्चों। तो हमारा कितना है बच्चों, -40/10 आया बच्चों। अब इसके बीच में कहता है, इसके बीच में 8 को परिमेय संख्या लिखने के लिए बच्चों, तो हम लिखेंगे बच्चों -39/10, -38/10, -37/10, -36/10, -35/10, -34/10, -33/10। क्या हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर लास्ट में लिख दीजिए बच्चों -32/10 बच्चों। आप लोगों को क्लास कैसा लगे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते बच्चों। कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बच्चों कि -2/7, बुक देख लीजिए बच्चों आप लोग। -2/7 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना बच्चों, 6 परिमेय संख्या। तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा बच्चों, 7 और 4 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा बच्चों। -2/7 होगा बच्चों, और गुना 28 से पूछा बच्चों, तो कितना से गुना करें बच्चों, 4 से गुना करते हैं, तो -8/28 आएगा बच्चों। अब 3/4 बच्चों, कितना से गुना करें बच्चों, तो 7/7 से गुना करते बच्चों, तो 21/28 आएगा। अगर पूछा बच्चों इसके बीच में परिमेय संख्या पूछा बच्चों, तो लिखे अतः -8/28 बच्चों, तो -7/28 होगा, -6/28 आएगा, -5/28 आएगा, -4/28 आएगा बच्चों, -3/28 आएगा बच्चों, 3 2 5 हो गया, -2/28 आएगा बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग यहाँ पे समझिएगा बच्चों। अगर ये आंसर आप लोगों का बुक में नहीं आ रहा बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। पूछा बच्चों इसके बीच में परिमेय संख्या, तो कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है बच्चों। इसके लिए ये भी चैप्टर बच्चों हम आप लोगों को समाप्त करते हैं बच्चों। अब अगले चैप्टर बच्चों, कल की क्लास में बच्चों हम लोग विविध प्रश्नावला उगन पढ़ूंगा बच्चों, विविध प्रश्नावला उगन देखूंगा बच्चों। हाँ, विविध प्रश्नमाला उगन देखने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही बच्चों, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और शेयर कीजिएगा।